हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन लिया था और उसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है नाउन, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। नाउन में अभी तक हमने नाउन की डेफिनेशन और उसका किस तरह से क्लासिफिकेशन हमने किया। 2 तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया था, काउंटेबल नाउंस और अनकाउंटेबल नाउंस, वो दोनों हम पढ़ चुके हैं। काउंटेबल नाउंस में 3 नाउंस को हमने इंक्लूड किया था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन था अनकाउंटेबल नाउन, उसमें हमने 2 तरह की नाउन को इंक्लूड किया था, कॉन्क्रीट नाउन और या फिर हम इसे मटेरियल नाउन भी कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम कुछ अदर टाइप्स ऑफ नाउन्स को यहाँ पर देखेंगे जो उस कैटेगरी से थोड़ा सा अलग है, हटके है, और कहीं ना कहीं ये नाउन्स भी उसी में इंक्लूड है। फिर भी हम इनका नेम अलग होने के कारण इनको थोड़ा सा अलग सा पढ़ रहे हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हमारा कंपाउंड नाउन। देखिए कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन क्या है, मैंने दिया हुआ है, अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड विद 2 और मोर वर्ड्स। यानी कि अगर कंपाउंड नाउन वो होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। अभी तक तो हमने देखा था कि एक वर्ड की भी नाउन हो सकती है, और अब हम ये देखेंगे कि एक से ज़्यादा अगर वर्ड है किसी भी सेंटेंस में तो वो कंपाउंड नाउन कहलाएगा। अब वो 2 वर्ड्स क्या होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो 2 नाउन हो सकते हैं, एक नाउन एक प्रोनाउन हो सकता है, एक नाउन एक वर्ब हो सकती है, किसी भी तरह से, यानी कि कंबाइंडली उनको यूज़ किया गया हो। आगे हम देखेंगे। तो अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड विथ 2 और मोर वर्ड्स। इट ऑलवेज एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट, लेकिन वो एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करेगा, एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव्स एंड अदर नाउन्स। या तो वो किसी एडजेक्टिव के द्वारा मॉडिफाई किया जाएगा या उसमें कोई दूसरा वर्ड वो नाउन भी हो सकता है। अब देयर आर 3 फॉर्म्स फॉर कंपाउंड नाउन, यानी कि जो कंपाउंड नाउन के जो फॉर्म्स हैं वो 3 तरह से हम कंपाउंड नाउन को लिख सकते हैं। और वो क्या क्या है, पहला इसमें दिया हुआ है ओपन और स्पेस्ड फॉर्म। यानी कि कंपाउंड नाउन को लिखने के एक तरीके से मेथड्स हैं, कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो पहला जो है ओपन और स्पेस्ड फॉर्म, यानी कि स्पेस बिटवीन वर्ड्स। क्योंकि कंपाउंड नाउन है तो कंपाउंड नाउन में एक वर्ड तो होगा नहीं, या तो 2 होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। तो लिखने का तरीका जो है वो पहला वाला जो मेथड है वो ये है कि ओपन और स्पेस्ड फॉर्म। जैसे फुल मून, फुल और मून ये कंपाउंड नाउन है, दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस दिया हुआ है। बस स्टॉप कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है, टेनिस शू ये भी कंपाउंड नाउन है। तो इस तरह से ओपन और स्पेस्ड फॉर्म में भी हम कंपाउंड नाउन को लिख सकते हैं। सेकंड है हमारा हाइपेनेटेड फॉर्म। हाइपन आप समझते हैं, एक सिंबल होता है 2 वर्ड के बीच में, जो डैश वाला जो सिंबल है उसे हाइपन कहते हैं। तो हाइपेनेटेड फॉर्म भी हो सकता है, कोई भी जो वर्ड्स के बीच में जब इस तरह का सिंबल यूज़ किया जाता है तो उसको भी हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे 6 पैक, तो 6 और पैक के बीच में ये हाइपन का सिंबल लगाया हुआ है। 5 ईयर ओल्ड, 3 वर्ड्स हैं, 2 से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं कंपाउंड नाउन में, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी। तो 5, ये 5 है, 5 ईयर ओल्ड। सेकेंड है सन इन लॉ, तो सन और इन के बीच में हाइपन का सिंबल है, इन और लॉ के बीच में भी हाइपन का सिंबल है। तो दिस इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं दिस इज हाइपेनेटेड फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। तीसरी जो फॉर्म होती है वो है क्लोज्ड और सॉलिड फॉर्म, जिसमें ना तो कोई ओपन या स्पेस होगा और ना ही कोई सिंबल हम यूज़ करेंगे। नो स्पेस बिटवीन वर्ड्स, जैसे बेडरूम, फुटबॉल, ब्रेकफास्ट। ऑफ कोर्स ये 2 वर्ड है, लेकिन हमने यहाँ पर न तो इनको सेपरेटली यूज़ किया है और ना ही हमने कोई सिंबल यूज़ किया है, लेकिन फिर भी दिस इज़ कंपाउंड नाउन, जैसे बेडरूम, फुटबॉल, ब्रेकफास्ट। अब
कंपाउंड नाउन को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं टेबुलर फॉर्म में कि कंपाउंड नाउन कैसे बनती है, हाउ टू फॉर्म कंपाउंड नाउन। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। जैसे नाउन प्लस नाउन को ऐड करके भी कंपाउंड नाउन को बनाया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है। फर्स्ट यहाँ पर देखिए नाउन प्लस नाउन, जैसे बस स्टॉप, फायर फ्लाई, ठीक है, फुटबॉल, एप्पल ट्री, मैच बॉक्स, टूथब्रश। यहाँ पर ये जो दो वर्ड्स हैं इनको एक तरह से हमने ऐड किया है, नाउन, दोनों नाउन है। जैसे बस स्टॉप, बस भी एक नाउन है, स्टॉप भी एक नाउन है, उसको उससे मिलाकर बना हुआ है बस स्टॉप। उसी तरह से फायर फ्लाई, फायर और फ्लाई तो इसी से बना है फायर फ्लाई, जैसे जुगनू होते हैं। फुटबॉल, फुट और बॉल से बन गया फुटबॉल। उसी तरह से एप्पल ट्री, उसी तरह से मैच बॉक्स और उसी तरह से टूथब्रश। सेकंड देखिए एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि पहला जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा और सेकंड वाला जो वर्ड होगा वो नाउन होगा और दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन कहलाएंगे। जैसे फुल मून, ब्लैक बोर्ड, सॉफ्टवेयर, तो ये दो वर्ड्स हैं, इसमें पहला वर्ड एडजेक्टिव है और सेकंड नाउन, लेकिन ये दोनों मिलकर के कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। थर्ड देखिए वर्ब प्लस नाउन, जैसे ब्रेकफास्ट, इसमें पहला वर्ड ब्रेक, ऑफ कोर्स ये एक वर्ब है। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग एक वर्ब है, वॉश करना, ठीक है, वॉशिंग मशीन बन गया। स्विमिंग पूल बन गया, स्विम, स्विम एक वर्ब है, उससे स्विमिंग पूल बन गया। डाइन, डाइन से डाइनिंग टेबल बन गया। उसी तरह से फोर्थ देखिए नाउन प्लस वर्ब, यानी कि फर्स्ट वर्ड नाउन है और सेकंड वर्ब है। सनराइज, सन नाउन है और राइज जो है वो वर्ब है। हेयर कट, ट्रेन स्पॉटिंग, रेनफॉल, तो रेन जो है एक नाउन है और फॉल ये अपने आप में एक वर्ब है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, यानी कि वर्ब और साथ में प्रेपोजिशन, जैसे चेकआउट, चेकअप, चेकआउट, ये सारे जो हैं कंपाउंड नाउन कहलाएंगे। सिक्स्थ नंबर देखिए प्रेपोजिशन प्लस नाउन। प्रेपोजिशन फर्स्ट वर्ड जो प्रेपोजिशन होगा और सेकंड वर्ड नाउन, जैसे अंडर वर्ल्ड, आफ्टर लाइफ, बाई स्टैंडर। बाई स्टैंडर का मतलब जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, ऑडियंस जिसे हम कह सकते हैं, जो दर्शक होते हैं उनको बाई स्टैंडर कहा जाता है। तो बाई यहाँ पर प्रेपोजिशन हो गया और स्टैंडर नाउन। 7 देखिए नाउन प्लस एडजेक्टिव, ट्रकफुल, यानी कि जो ट्रक होता है वो किसी मटेरियल से फुल है तो उसे ट्रक फुल कहा जाता है। कप फुल, एक कप जो है वो भरा हुआ है उसे कप फुल कहा जाएगा। नेक्स्ट है वर्ब प्लस एडवर्ब या एडवर्ब प्लस वर्ब, दोनों ही वाइस वर्सा, जैसे लुकआउट और आउटलुक ये भी हो सकता है। टेक ऑफ, ड्रॉबैक, इनपुट, आउटपुट, ओवरथ्रो, अपटर्न, तो ये वर्ब प्लस एडवर्ब और एडवर्ब प्लस वर्ब। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कंपाउंड नाउन के। इसके बाद हम देखेंगे कि एक कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए अगली जो टेबल है हमारी इसी बारे में है, प्लूरल फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन। देखिए नाउन में चाहे एक वन वर्ड हो चाहे एक से ज़्यादा हो, हमें ये देखना है कि उसमें कीवर्ड क्या होता है, उसी को हमें प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अ टेनिस शू, तो यहाँ पर जो कीवर्ड है हमारा वो है शू, इसी को हमें प्लूरल, अगर हमें प्लूरल बनाना है तो एस या एस इसी में ऐड करना होगा। जैसे 5 टेनिस शूज़, यहाँ पर अ टेनिस शू के बारे में बात की गई और जब इसको प्लूरल बनाया जाएगा तो 5 टेनिस शूज़। जैसे सेकंड देखिए 1 असिस्टेंट डॉक्टर, तो यहाँ पर डॉक्टर जो है हमारा कीवर्ड है और जब हमें प्लूरल फॉर्म में इसे यूज़ करना होगा तो हम लिखेंगे 2 असिस्टेंट डॉक्टर्स, ठीक है। थर्ड देखिए द जर्नल मैनेजर, तो यहाँ पर मैनेजर जो है वो कीवर्ड है, 4 जर्नल मैनेजर्स, ये इसका प्लूरल फॉर्म हो गई। यानी कि हमें इसमें सिर्फ एक कीवर्ड देखना होगा, कई ऐसे भी वर्ड होंगे, कई ऐसे भी कंपाउंड नाउन होंगे जिसमें दोनों कीवर्ड होंगे, आगे आएंगे। द सर्जेंट मेजर, तो यहाँ पर जो है मेजर कीवर्ड नहीं है, सर्जेंट। द सर्जेंट्स
मेजर, ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द सर्जेंट मेजर, तो यहाँ पर हमने देखा फ्यू सर्जेंट्स मेजर, एक पोस्ट का नाम है। द सर्जेंट मेजर एक ऐसी पोस्ट जो एक पर्सन लिए हुए होता है, तो द सर्जेंट मेजर ये एक व्यक्ति हो गया, और फ्यू सर्जेंट्स मेजर कुछ। अ मदर इन लॉ, तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 मदर्स इन लॉ, यहाँ पर जो है 3 मदर्स इन लॉ, यानी कि हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि 3 मदर इन लॉज, 3 मदर्स इन लॉ। एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो इसमें जो मेजर हमारा जो वर्ड है वो है सेक्रेटरी, तो 2 असिस्टेंट सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट। माई टूथब्रश, तो इसका हो जाएगा, अब यहाँ पर माई भी सिंगल है और टूथब्रश भी सिंगुलर है, तो दोनों को प्लूरल बनाना होगा हमें, तो माई का हो गया OUR, और टूथब्रश का टूथब्रशेस, आर टूथब्रशेस। यहाँ पर माई टूथब्रशेस नहीं होगा क्योंकि हमें सिंगुलर बनाना है और मीनिंग भी प्लूरल होना चाहिए उसका सिंगुलर से, तो माई टूथब्रश का हो जाएगा आर टूथब्रशेस। अ वुमन डॉक्टर, ये दोनों वर्ड जो हैं की वर्ड है, तो दोनों का प्लूरल क्या बनेगा, 6 विमेन डॉक्टर्स। वुमन को भी हमें प्लूरल बनाना होगा और डॉक्टर को भी हमें प्लूरल बनाना होगा। 6 वुमन का हो जाएगा विमेन और डॉक्टर का हो जाएगा डॉक्टर्स। अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, तो हम यहाँ पर कह देंगे 2 डॉक्टर्स ऑफ फिलॉसफी, हमारा कीवर्ड है डॉक्टर। अ पासर बाय, तो इसका हो जाएगा 2 पासर्स बाय, यानी कि इसमें जो कीवर्ड है हमारा पासर्स, जो पासर है उसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे पासर्स। अ पासर बाय, तो इसका हो जाएगा 2 पासर्स बाय, ठीक है। इसको दोनों तरह से लिखा जा सकता है, क्लोज्ड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और हाइफेनेटेड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसके बाद हम कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स के बारे में देखते हैं जिनकी 2 प्लूरल फॉर्म होती है, वो भी एक हम टेबुलर फॉर्म में उसको देखेंगे। जैसे देखिए कंपाउंड नाउन्स हैविंग 2 प्लूरल फॉर्म्स, देखिए इसको, एक तरफ कंपाउंड नाउन है, दूसरी तरफ दूसरे जो बॉक्स में है प्लूरल, ये ओल्ड स्टाइल है, यानी कि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में इस तरह की प्लूरल फॉर्म को यूज़ किया जाता था, और आजकल जो न्यू स्टाइल है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में उसमें इस तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे टी स्पूनफुल, तो यहाँ पर टी स्पूनफुल ये एक पूरा कंपाउंड वर्ड है, और इसे ट्रेडिशनल ग्रामर में टी स्पून्सफुल लिखा जाता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसे टी स्पूनफुल्स लिखा जाता है, यानी कि एडवांस या इंग्लिश जो न्यू इंग्लिश ग्रामर है उसमें हमें FUL के साथ S ऐड करना है। बाकी अदर एग्जांपल्स देख लीजिए, ट्रक फुल, यानी कि ट्रक जो भरा हुआ है किसी न किसी मटेरियल से, जैसे ट्रक फुल, तो ट्रक्स फुल ओल्ड स्टाइल है और ट्रक फुल्स ये न्यू स्टाइल है, बट बोथ आर करेक्ट, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। बकेट फुल, यानी कि बकेट जो भरी हुई है, ठीक है, तो या तो हम लिखें बकेट्स फुल या लिखें बकेट फुल्स। कप फुल, जो प्याला भरा हुआ है, तो या तो लिखें आप कप्स फुल या लिखें कप फुल्स। इसी तरह से नेक्स्ट हमारी जो टेबल है उसे देखिए, इसमें फर्स्ट जो बॉक्स उसमें दिया हुआ है लॉन्ग प्लूरल फॉर्म जो है ये क्या हो जाता है, बिकम्स प्लूरल कंपाउंड नाउन्स, नाउन प्लस नाउन। जैसे मान लीजिए कोई भी एक लॉन्ग प्लूरल फॉर्म दी हुई है, जैसे 100 ट्रीज विद एप्पल्स, ऑफकोर्स ये प्लूरल फॉर्म्स है। अब इसी को हमें चेंज करके हम कंपाउंड नाउन में, ऑफकोर्स ये भी कंपाउंड नाउन है, लेकिन इसको और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 100 ट्रीज विद एप्पल्स, तो इसको लिखा गया है 100 एप्पल ट्रीज, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं। उसी तरह से 20 बॉक्सेस फॉर टूल्स, तो इसको क्या कहा जाएगा, 20 टूल बॉक्सेस। उसी तरह से 10 स्टॉप्स फॉर बसेस, तो हम कहेंगे 10
बस स्टॉप्स। 1000 cables फॉर टेलीफोन्स, तो इसका प्लूरल जो कंपाउंड नाउन है वो बन जाएगी 1000 टेलीफोन केबल्स। 4000 व्हील्स फॉर कार्स, तो इसका कंपाउंड नाउन बनेगा 4000 कार व्हील्स। चलिए नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड नाउन्स और उनकी कुछ प्लूरल फॉर्म्स। देखिए सम एक्स्ट्रा कंपाउंड नाउन्स विद प्लूरल फॉर्म्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको आप ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक में भी इसे नोट कीजिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप। देखिए कंपाउंड नाउन जो सिंगुलर है, फर्स्ट जो बॉक्स बना हुआ है, और उसको प्लूरल फॉर्म में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हायर अप, तो इसका प्लूरल फॉर्म हायर अप्स। सेकेंड है ऑल्सो रन, ऑल्सो रन का मतलब होता है लूजर, ठीक है, और ऑल्सो रन का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा ऑल्सो रन्स। सेकेंड है, थर्ड है गो बिटवीन, गो बिटवीन का मतलब जो मिडिल मैन होता है एक तरह से, और गो बिटवीन्स इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ये सब कंपाउंड नाउन्स हैं। गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कुछ ना करता हो, आलसी हो, लेजी हो, निकम्मा हो, गुड फॉर नथिंग कहा जाता है उसे। इसका प्लूरल फॉर्म गुड फॉर नथिंग्स। उसी तरह से लास्ट वर्ड है हमारा ग्रोन अप, ग्रोन अप मतलब जो मैच्योर हो, एडल्ट हो, और इसकी प्लूरल फॉर्म होगी ग्रोन अप्स। हमने कंपाउंड नाउन के बारे में ये देखा था कि कंपाउंड नाउन जो होती है वो 3 फॉर्म्स ली हुई होती है। ओपन और स्पेस्ड फॉर्म ली हुई होती है, यानी कि कोई 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस है। सेकंड हमने इसकी फॉर्म देखी थी हाइफेनेटेड फॉर्म, यानी कि जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स उनके बीच में एक सिंबल लगा होता है डैश का। और तीसरी हमने फॉर्म देखी थी क्लोज्ड और सॉलिड फॉर्म, जिसमें कोई स्पेस नहीं होता। आइए हम थोड़ी से उनके एग्जांपल्स को और देख लेते हैं। कंपाउंड नाउन्स विद स्पेस, विदाउट स्पेस और विद हाइफन्स। विद स्पेस देखिए आइसक्रीम, स्विमिंग पूल, ये मैंने यहाँ पर हाइफन लगाया, हाइफन नहीं है, आइसक्रीम केवल स्पेस के साथ है, आइस और क्रीम। स्विमिंग पूल, बस स्टॉप, लिविंग रूम, ये सब कंपाउंड नाउन्स है। फायर, ड्रिल, लॉन मोवर, यानी कि जो लॉन को मूव करता है, काटता है, ठीक है। ट्रेनिंग रूम, डाइनिंग हॉल, सेलिंग पॉइंट, मंथली टिकट, ड्यूल कैमरा, सेल फोन। उसी तरह से विदाउट स्पेस, जिसमें कोई स्पेस नहीं होता, जैसे सी फूड, क्लासमेट, ग्रीन हाउस, ग्रास हॉपर, लाइफ स्पान, कैटफिश, कोर्ट हाउस, डाउन स्टेयर्स, एग प्लांट, हाउसकीपर, स्काई डाइविंग, थंडर स्टॉर्म, टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट विद हाइफन्स, जैसे सन इन लॉ, ड्राई क्लीनिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरी गो राउंड, जिस झूला होता है, ठीक है, मेरी गो राउंड कहा जाता है उसे, बर्ड्स ऑफ प्रे, सेल्फ एस्टीम। तो इस तरह से हमने कंपाउंड नाउन के बारे में जाना कि बेसिकली जो कंपाउंड नंबर है, कंपाउंड नाउन जो है, इट हैज़ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है, और किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है कंपाउंड नाउन को, उसके कुछ रूल्स हमने देखे। नेक्स्ट हमारी जो नाउन है, अब हम पढ़ रहे हैं मास नाउन। देखिए मास नाउन एक तरह की अनकाउंटेबल नाउन ही होती है। जैसे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, अ नाउन डिनोटिंग समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि मास नाउन उसको सिग्निफाई करती है, उसको डिनोट करती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। हमने अनकाउंटेबल नाउन्स में 2 तरह की नाउन पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन, और दूसरी हमने पढ़ी थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें एग्जाम्पल के रूप में जैसे कोई सब्सटेंस हो गया, कोई पदार्थ हो गया, कोई क्वालिटी हो गई, इस ऑफकोर्स इनको हम काउंट नहीं कर सकते। इन इंग्लिश यूजुअली अ नाउन विच लैक्स अ प्लूरल फॉर्म, इनकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती। तो मास नाउन
एक तो काउंटेबल नहीं होती और इसकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती, जो काउंटेबल नहीं है उसकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं हो सकती, एंड इज़ नॉट यूज्ड विद द इनडेफिनेट आर्टिकल, और उसमें इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ए और एन उसका भी यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, तो इंडिया को हम इंडियाज़ नहीं बना सकते, इसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, और ना हम इसे अ इंडिया, एन इंडिया ऐसे कुछ कह सकते हैं। उसी तरह से हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस को हम हैप्पीनेसेस भी नहीं कह सकते, प्लूरल फॉर्म में इसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा हम इसे ए और एन का भी यूज़ नहीं कर सकते इंडेफिनेट आर्टिकल। उसी तरह से वाटर हो गया, उसी तरह से ऑनेस्टी हो गया। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम, सेकंड डेफिनेशन, अ नाउन रेफरिंग समथिंग दैट नॉर्मली कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिसको नॉर्मली काउंट नहीं किया जा सकता, और एन्यूमरेटेड, एन्यूमरेट का तो जिसकी गणना नहीं की जा सकती, विच इज़ नॉट काउंटेबल, दैट मे बी काउंटेबल, लेकिन उसको काउंट किया जा सकता है, मे बी पॉसिबिलिटीज है, व्हेन इट डिनोट्स टू डिफरेंट यूनिट्स और टाइप्स, यानी कि जब इसे डिफरेंट यूनिट में उसे यूज़ किया गया हो और डिफरेंट टाइप में उसे यूज़ किया गया हो तब वो काउंटेबल हो सकती है। जैसे कॉफ़ी, अब वैसे तो हमें पता है कि कॉफ़ी एक लिक्विड होती है, ठीक है, और ये एक नॉन काउंटेबल, ये हम कह सकते हैं मास नाउन में आएगी, लेकिन कॉफ़ी को भी हम काउंटेबल बना सकते हैं जब इसे डिफरेंट यूनिट के रूप में यूज़ किया जाए। जैसे आई ड्रैंक सम कॉफ़ी, यहाँ पर जो कॉफ़ी है वो एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ की गई है, सम कॉफ़ी। उसी तरह से आई ऑर्डर 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पर भी हमने कॉफ़ी को जो है काउंटेबल बना दिया है। तो मास नाउन जो है वो भी काउंटेबल नाउन हो सकती है, लेकिन उसे जब डिफरेंट यूनिट और टाइप में यूज़ किया गया हो। कुछ यहाँ पर मैंने नोट्स लिखे हैं, जैसे अ मास नाउन इज़ ऑल्सो नोन एज अ नॉन काउंट नाउन, बिल्कुल सही है, इसे नॉन काउंट नाउन भी कहा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हम कह सकते हैं। अ मास नाउन, सेकंड देखिए, अ मास नाउन इज जनरली यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर, और जनरली इसे सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है क्योंकि मास नाउन जो है अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। थर्ड देखिए पॉइंट, मास नाउन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, बिल्कुल सही है। अनकाउंटेबल नाउन्स में हमने 2 तरह की नाउन्स को डिस्कस किया था, मटेरियल और कॉन्क्रीट नाउन, और इसके अलावा हमने दिया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह से मास नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। फोर्थ जो पॉइंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो किसी क्वालिटी, कंडीशन और आइडिया को एक्सप्रेस करती है। तो कई सारी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं, बट नॉट ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, वो तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो तो मटेरियल भी हो सकती है, वो मास नाउन भी हो सकती है, सच एज करेज, जॉय, फ्रीडम, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं और ये सारी अनकाउंटेबल नाउन्स भी हैं। लेकिन वाटर, डायमंड, विंड, ये सारी जो हैं अनकाउंटेबल नाउन्स है, बट दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दे आर मटेरियल नाउन्स। तो मेनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल, इस जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती है वो अनकाउंटेबल होती हैं, लेकिन सारी अनकाउंटेबल नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो मटेरियल नाउन भी हो सकती है, या कॉन्क्रीट नाउन भी हो सकती है, मास नाउन भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, पजेसिव नाउन क्या होती है। पजेसिव नाउन देखिए, अब पजेसिव बना है पोजीशन से, यानी कि कोई चीज़ जो हमारे पास है, पोजीशन, ऑनरशिप। अब पजेसिव नाउन डेमोन्स्ट्रेट्स ऑनरशिप, ये ऑनरशिप यानी कि कोई चीज़ हमारे पास है, स्वामित्व रखना। A possessive noun demonstrates ownership over something else. The best way to spot possessive noun is to look for an apostrophe. यानी कि अगर हमें possessive noun को अगर आइडेंटिफाई करना है, बताना है, तो इसका सबसे बेस्ट वे क्या है कि अगर किसी भी नाउन में अपॉस्ट्रोफी लगी हुई है और वो किसी को रिलेट कर रही है, तो वहाँ पर
उसे पॉजेसिव नाउन कहा जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, मायाज इमेजिनेशन। अब यहाँ पर मायाज कोई प्लूरल नहीं है कि कई सारी माया एक साथ हो। यहाँ पर मायाज का मतलब हो गया माया की, इमेजिनेशन। तो यहाँ पर मायाज जो है ये पॉजेसिव फॉर्म में है, और इसे माया ऑफकोर्स एक नाउन है और एपोस्ट्रोफी एस लिए हुए है, तो ये पॉजेसिव नाउन कहलाएगी। मायाज इमेजिनेशन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। उसकी जो इमेजिनेशन है उसको हम वर्ड्स में बता नहीं सकते। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक जेरेंडियल नाउन। जेरेंडियल नाउन जो है वो जेरेंड से बना है। जेरेंड, बहुत सारे जो लर्नर्स हैं वो इसे जीरंड पढ़ते हैं, जबकि इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो जेरेंड है, जेरेंड। इसका मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी लिखा है। आगे हम फोनेटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली। तो जेरेंड जो है यूज्ड एज अ नाउन। जेरेंड क्या होती है? अ वर्ड, ये एक ऐसा शब्द होता है एंडिंग इन आईएनजी। आप जानते हैं कि आईएनजी जो है वो ज़्यादातर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में या जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं उनमें जो भी वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म ली हुई होती है। लेकिन यहाँ पर जो है, जो वर्ड जो आईएनजी लिए होता है वो एक नाउन का यूज़, नाउन के रूप में उसे यूज़ किया जाता है। कैसे? अ वर्ड एंडिंग इन आईएनजी दैट इज मेड फ्रॉम अ वर्ब। कोई एक ऐसा वर्ड जो एंड उसका एंड तो आईएनजी से हो रहा हो लेकिन वो एक वर्ब से बना हो, एंड यूज लाइक अ नाउन, और जिसका यूज एक नाउन की तरह हो रहा हो। अ जेरेंड कैन बी आइदर द सब्जेक्ट, या तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज की गई हो जेरेंडियल नाउन, और ऑब्जेक्ट, या फिर उसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया हो, ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कोई भी एक सेंटेंस है और जेरेंड को जो है या तो आप सब्जेक्ट के रूप में, अब आपको पता है कि नाउन का जो यूज़ है वो सब्जेक्ट के रूप में होता है या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो उसी तरह से जेरेंड भी एक नाउन के रूप में है, तो या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगी या ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी। इन शॉर्ट, जेरेंड इज नोन एज अ वर्बल नाउन, क्योंकि ये वर्ब से बनी हुई होती है, आईएनजी फॉर्म ली होती है, लेकिन ये किस तरह का एक्ट करती है? एक्ट एज अ नाउन। इसकी छोटी सी डेफिनेशन और है, अ वर्बल फॉर्म दैट फंक्शंस एज अ वर्बल नाउन। यानी कि जेरेंड जो है वर्ब लिए हुई होती है प्लस आईएनजी ली हुई होती है, बट इट एक्ट्स एज अ नाउन। जैसे एग्जांपल देखिए, साइकिलिंग इज फन। अब वैसे साइकिलिंग देखा जाए तो आईएनजी है, साइकिल वर्ब है और साइकिल से बन गया साइकिलिंग। साइकिलिंग इज फन, लेकिन यहाँ पर साइकिलिंग जो है एक वर्ब का काम नहीं कर रही, एक सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है साइकिलिंग, कि साइकिलिंग जो एक फन है, ठीक है, एक तरह की एक्टिविटी है, मज़ा है, तो साइकिलिंग यहाँ पर एक जेरेंडियल नाउन के रूप में यूज़ किया जा रहा है। उसी तरह से ये एज अ सब्जेक्ट आया है, लेकिन ये एक एज एन ऑब्जेक्ट भी आ सकता है जेरेंड, जैसे आई एंजॉय साइकिलिंग। तो यहाँ पर जो है एंजॉय के बाद जो वर्ड आया साइकिलिंग, ऑफ कोर्स ये भी एक जेरेंडियल नाउन है क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और जेरेंड या तो सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है या ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नॉन एडजंक्ट क्या होता है। नाउन एडजंक्ट। नाउन एडजंक्ट क्या होता है? इन इंग्लिश ग्रामर, देखिए डेफिनेशन, इन इंग्लिश ग्रामर अ नाउन एडजंक्ट इज एन ऑप्शनल नाउन। ऑप्शनल यानी कि एक से ज़्यादा तो नाउन होगी, ये एक ऑप्शनल नाउन होती है दैट मॉडिफाइज या क्वालिफाइज अनदर नाउन। यानी कि एक तरह की कंपाउंड नाउन हो गई, और एक नाउन दूसरे नाउन को क्या कर रही है? क्वालिफाई कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। नाउन एडजंक्ट इज एन ऑप्शनल नाउन दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अनदर नाउन। इट इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूटिव नाउन। इसको एट्रीब्यूटिव नाउन भी कहा जाता है, क्वालिफाइंग नाउन भी कहा जाता है, और नाउन मॉडिफायर या नाउन प्री मॉडिफायर भी कहा जाता है। इट इज अ नाउन दैट फंक्शंस एज अ प्री मॉडिफायर इन अ नाउन फ्रेज। देखिए ये बहुत एडवांस लेवल की बात है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ सकते हैं
नाउन एडजंक्ट जो है एक तरह का एक नाउन होती है जो किसी दूसरी नाउन को मॉडिफाई करती है या क्वालिफाई करती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इन द फ्रेज चिकन सूप। अब आपको पता है चिकन एक नाउन है और सूप ये दोनों नाउन है और ये कंपाउंड नाउन है दोनों, लेकिन नाउन एडजंक्ट कैसे, इसमें से नाउन एडजंक्ट क्या है, द नाउन एडजंक्ट चिकन मॉडिफाइज द नाउन सूप। तो यहाँ पर जो चिकन है वो एक तरह से नाउन एडजंक्ट का काम कर रहा है और वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, सूप को। उसी तरह से फील्ड प्लेयर, तो यहाँ पर फील्ड जो है नाउन एडजंक्ट हो गया, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्लेयर को। उसी तरह से मैंगो ट्री, तो मैंगो यहाँ पर नाउन एडजंक्ट है और ये किसको मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है, ट्री को। तो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक तरह से जो सम एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ नाउन्स थे उनको देखा। आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गया होगा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और स्पेशली जो आरपीएससी और एसएससी बैंक पीयू की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही सही सारे ये वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ या आगे भी करूँगा। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग माय वीडियोस, और आपके शेयरिंग्स ही एक तरह से मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। और अभी हम सिर्फ बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। जब हम एक बार बेसिक्स सीख लेंगे तब हम कुछ एडवांस लेवल की ग्रामर भी सीखेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।